साउंड टेक 7 एक्शन। नमस्कार दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री एक ऐसे एंकर हैं जिनका मामला ही कुछ अलग रहता है। रेलने से पहले वो बढ़िया से ढकेलते हैं और उसको इतना ठूसते हैं ना। ये जो गटर छाप गैंग है, गटर छाप मीडिया है, गटर छाप पार्टियों के जो नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उनकी बोलती बंद रहती है। उन्हें समझ में ही नहीं आता है कि यार हम इन सवालों का जवाब क्या दें। कारण ये है कि जवाब होता ही नहीं है उनके पास, क्योंकि वो तो वही तोता छाप रट्टा मार के आते हैं। बस इस लाइन पर बोलना है, इससे ज़्यादा तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, आका का ये हुक्म होता है। मित्रों, उत्तर प्रदेश में अपराध, बुलडोजर एक्शन, पत्थरबाजी, इस विषय पर अमिताभ अग्निहोत्री ने विपक्ष के प्रवक्ताओं की ऐसी धुलाई करी, मजा आ गया। दोस्तों आइए हम लोग पूरी डिबेट देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आधा गुलगुला और आधी पकौड़ी, इसका कॉम्बिनेशन ना बनाओ। या तो गुलगुला पूरा या पकौड़ी पूरी। मैं समझ नहीं पाया कि अभी एनसीआरबी की रिपोर्ट का उल्लेख आया। आंकड़ों के साथ कई बार ये जाति कर दी जाती है कि जहां प्रतिशत में पता होना चाहिए। भैया धर्मेंद्र जी मेरे साथ है ना करो, हमने आपसे पहले समझ लिए थे आंकड़े, आपको तो बाद में समझ आया। मैं तो बहुत पहले इस पर लिख चुका हूं, मेरी उस पर जाके देखिए, जिस दिन आया था उसी दिन। रुक जाओ। इसी एनसीआरबी की रिपोर्ट में एक आंकड़ा है पूरे देश का, हर राज्य का, जो कहता है कि उत्तर प्रदेश में 2023 की एनसीआरबी की रिपोर्ट है जो जारी हुई, इसमें पूरे उत्तर प्रदेश में धार्मिक और सांप्रदायिक दंगा 0 है। यह आपको स्वीकार्य नहीं। क्यों? बोले ना हम अपने वाला मानेंगे, कुछ पन्ने खारिज करेंगे, कुछ पन्ने मान लेंगे। ऐसा तो नहीं चलता। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, और प्रतिशत में बताइए, आप किसी दिन रखेंगे इस पर भी बहस। मैं एक फाइनल प्रतिशत बता देता हूं। पूरे देश में अपराध का जो आंकड़ा है वो 1 लाख पर, अगर मैं सही याद कर रहा हूं, 442-43 का है। 1 लाख में 442-43। उत्तर प्रदेश में 1 लाख पर 332 का आंकड़ा है, अगर मैं सही याद कर रहा हूं। क्या पूरे देश के आंकड़े से परसेंटाइल में 25% कम। अब 25 करोड़ वाले राज्य की आबादी वाले राज्य की तुलना में आप मेघालय का डाटा ले आएंगे और उसको घुमाते लहराते घूमेंगे, तब तो बात नहीं बनेगी। प्रतिशत निकाल के मैंने बता दिया। पूरे देश में 443 या 44 है, उत्तर प्रदेश में 331 या 32 है। 25% टोटल क्राइम में डिप है। उत्तर प्रदेश में क्राइम कम हुआ 1/4। ठीक, इसलिए मैं कहता हूं पार्टियों को होमवर्क करना चाहिए, विद्वान लोगों को रखना चाहिए अपने साथ, वो प्रवक्ताओं को बताएं कि क्या लाइन लेंथ आगे तक जाएगी। ये सब गंभीर चीजें हैं, इनमें थोड़ी थितराई चलेगी कि आंख बंद की और माइक सामने बोलना शुरू कर। ना ना, ये तो आंकड़े हैं, ये ना मैं बदल सकता ना आप बदल सकते। मैंने दूध से मक्खन निकाल के बता दिया। सांप्रदायिक और धार्मिक जो कहा गया अभी कि पूरे देश को दंगे में झोंक दिया, उत्तर प्रदेश दंगे में जल रहा है, और जो परम पवित्र एनसीआरबी की रिपोर्ट जिसको विपक्ष इस वक्त ये मान रहा है कि यही गीता है, यही कुरान है, यही बाइबल है, वो एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही है कि 2023 में उत्तर प्रदेश धार्मिक, मेरे शब्दों को ध्यान सुनिए, धार्मिक और सांप्रदायिक दंगे में के कैटेगरी में 0, यानी एक भी वारदात नहीं हुई। लो कर लो बात। नहीं अब नहीं आएंगे धर्मेंद्र जी, पहले इसको समझना चाहिए था आपको। और नहीं अब नहीं आ पाएंगे। और ऐसा नहीं, भाजपा शासित अन्य राज्यों में इसकी संख्या बताई गई है, इसलिए यह भी नहीं कह सकते कि भाजपा है। ना ना, राजस्थान में बताई गई, मध्य प्रदेश में बताई गई। भाजपा कहां बच सकती है? भाजपा का लगभग देश के बड़े हिस्से में उसका शासन है, वहां बताई गई है। उत्तर प्रदेश एग्जेम्प्टेड हुआ उसमें। ये छोटी उपलब्धि है क्या?
और अगर आप एनसीआरबी का ताबीज बना के अपने गले में लटकाए हैं तो फिर तो ये बात माननी पड़ेगी, भैया देखो हमने निवेदन किया था, ये सब ना किया करो, ये दूसरी जगह किया करो, दिखाने वाला मेरे साथ नहीं ना। आप अपने घर से पढ़ के आओ, हम अपने घर से पढ़ के आए। ये बच्चों वाला खेल थोड़ी ना करना है कि कागज दिखाएं यार, हम तो कागज रखते ही नहीं। इसीलिए आप लोगों को ये सब गूगल से जरूरत पड़ती है बीच बहस में कि आप क्या बोले, गूगल से पूछो, है मुझे नहीं पड़ती, काय परेशान हो। इसलिए मूल प्रश्न व्यवस्था समदर्शी हो। और एक बात कह दे, हाजी नाजिम साहब के लिए भी उपयोगी है। नाजिम साहब, आप समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और बसपा, भाजपा पे तो भरोसा नहीं, आप इन तीन पार्टियों के मुखियों पर दबाव बनाओ। लिख लो मेरी बात, अच्छा काम की है? आपसे ना बने और बड़े बुजुर्गों को लो, है नुमानी साहब वगैरह को बुलाओ, मदनी साहब को ले जाओ। किस बात का मालूम? हाँ ना बोलते रहो तो उत्साह मेरा भी बढ़ेगा। कि अब तक उत्तर प्रदेश में योगी जी के आने के बाद से जितने एनकाउंटर हुए और जितनी बुलडोजर की कार्रवाई हुई, सबको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करो, कपिल सिब्बल को वकील करो। क्या अखिलेश जी से पिटीशन दायर कराओ, राहुल जी से कराओ, बहन जी से कराओ। क्या दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं हाजी साहब, हर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई, लिख लो मेरी बात को धर्मेंद्र भाई आप भी, हर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जुडिशियल स्क्रूटनी से गुजरती है, इति सिद्धम। हर पुलिस एनकाउंटर, वो हाफ एनकाउंटर हो फुल एनकाउंटर हो, जुडिशियल स्क्रूटनी से गुजरता है। सपा कहे तो भी, ना कहे तो भी, बसपा कहे तो भी, ना कहे तो भी, कांग्रेस बोले चाहे सो जाए तब भी। ये जान लो, ये सब समझने की बातें हैं। कोई एनकाउंटर बिना जुडिशियल रिव्यू के संभव वो हो ही नहीं सकता। एनकाउंटर होने के बाद सारी प्रक्रिया अदालत के सामने जाती है, अदालत के सवालों का सामना करना होता है शासन को। एनकाउंटर फेक है तो पुलिस वाले दंडित हुए हैं, उनको सजाएं हुई हैं। लेकिन धर्मेंद्र सिंह, अमिताभ अग्निहोत्री, रोहित अग्रवाल, पल्लवी सिंह और हाजी नाजिम के कहने से एनकाउंटर फेक और असली नहीं होगा, नहीं होगा। चाहे खुश रहो और चाहे दुखी रहो। खुश रहो तो आनंद में रहोगे, दुखी रहोगे तो सेहत खराब करोगे। तो मैं हाजी नाजिम से कहूंगा, कल ही पहली फुर्सत में आप अखिलेश जी, राहुल जी सबसे मिलो। वकीलों की तो कमी है नहीं आप लोगों के पास। और 2017 मार्च से लेके आज तक सारे एनकाउंटर, सारे बुलडोजर एपिसोड सुप्रीम कोर्ट में ले जाइए। हालांकि सारे प्रोसेस नहीं, अब नहीं, आपको सलाह दे रहा हूं, अब इसमें बहस करने की क्या बात है? क्या सलाह ही तो दी है, इसमें क्या उंगली उठा रहे हो? सलाह ही तो दी है, मिलो जाके और दायर कराओ, जियाउर रहमान वर्ग को भी शामिल करो, पता लग जाएगा, हम भी जान लेंगे। और वैसे जो मैंने आपको कहा, हर एनकाउंटर जुडिशियल रिव्यू से गुजरा है। यह सुप्रीम कोर्ट का स्थायी निर्देश है। किसी राज्य में कहीं भी पुलिस एनकाउंटर करेगी, उसको जुडिशियल रिव्यू में जाना ही होगा, इति सिद्धम। इसमें हमारे आपके भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा का कोई खेला नहीं हो सकता। कहीं एनकाउंटर होगा, उस पर न्यायिक समीक्षा होगी ही होगी, ये जान लीजिए। चाहे अतीक मारा जाए और चाहे विकास दुबे मारा जाए, इससे कोई फर्क नहीं कि हिंदू है कि मुसलमान है, छोटा बदमाश है कि बड़ा बदमाश है, नहीं। एनकाउंटर होगा तो जुडिशियल स्क्रूटनी होगी। इस सुप्रीम कोर्ट के लक्ष्मण रेखा को कोई सरकार नहीं लांघ सकती। कोई सरकार मतलब कोई सरकार। धन्यवाद। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।